हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैजिक क्लासेस एंड योर आज केमिस्ट्री क्लास। तो इस केमिस्ट्री क्लास में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक में लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक गेट के कितने टाइप्स होते हैं, उनके मेथड क्या होंगे, आज पूरी एक्सप्लेन करने वाले हैं और हर एक बच्चे को समझ में आएगा। पूरे 2025 में नंबर ऐसे मुट्ठी में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए लॉजिक गेट होता है क्या, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, डेफिनेशन के बारे में। तो व्हेन ए करंट is flow through in a certain circuit from inner to exit लाइन सर्किट। तो क्या होते हैं दोस्तों कि वेन इज करंट, जब कोई एक करंट को फॉलो किया जाता है कहां, थ्रू इन ए सर्टेन सर्किट में। और कैसे फॉर्म में, कैसे होंगे दोस्तों, कैसे फॉर्म में, एक सॉरी यहाँ पे फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे फॉर्म होंगे, फॉर्म इनर टू एग्जिट लाइन सर्किट। ठीक है, जब एक इनर पार्ट मतलब अंदर आने वाला और आउटपुट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एग्जिट को बोलते हैं, यहाँ पे इनपुट डिवाइस। क्या क्या होंगे दोस्तों, इनपुट डिवाइस। और आउटवर्ड के लिए क्या होंगे, देखिए यहाँ पास इनर के लिए इनपुट डिवाइस और एग्जिट लाइन के लिए क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे लॉजिक गेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिए कि लॉजिक गेट के यहाँ पे समझने से पहले एक नंबर सिस्टम भी समझ लीजिए। ठीक है ना, नंबर सिस्टम भी क्या होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लूं। देखिए नंबर सिस्टम, अगर इसका टाइप भी बोला जाए कि टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, तो कितने होते हैं, तो यहां पे बताइएगा, है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। तो कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो एक को बोलते हैं हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, और सेकंड हमारा क्या होता है दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर में जानेंगे क्या कहोगे, ठीक है ना, तो दोज आर नंबर सिस्टम इन यूज टू 0 to 1, या फिर यहाँ पे यूज टू डिजिट कहां से होंगे, तो 0 से 1 तक होंगे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी नंबर। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, दोज आर नंबर, शॉर्ट में कट लिखते हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम इन यूज्ड डिजिट फ्रॉम, कहां से कहां होंगे दोस्तों, तो 0 से यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 तक होंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर में कोई से भी डिजिट, और डेसिमल में 10 डिजिट होंगे। कितने होंगे भाई दोस्तों, दो। यहाँ पे इसमें बाइनरी में 2 नंबर का यूज होंगे और इसमें 10 होंगे। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 0 से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है ना, 9 तक, और इसमें क्या होंगे, सिर्फ 2 से 0 और 1 हो गए, उसमें बाइनरी नंबर का प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो लॉजिक गेट के भी आपको समझ में आ गया। अच्छा समझते हैं ना कि भाई कि लॉजिक गेट के टाइप के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सप्लेन करते हैं। देखिए दोस्तों समझ में आएगा, ठीक, देखो चलिए दोस्तों यहां पे करते हैं, कर दो दोस्तों, हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट तो कौन कौन सा होते हैं ये भी समझिए। तो इसमें होते हैं आपके एंड गेट, और गेट, नोट गेट, इसमें भी गेट, और गेट पे भी होंगे, नोट गेट भी होंगे दोस्तों, और नोर गेट, नॉन गेट,
गेट और यहाँ पे जोर गेट, एक होता है जोर गेट इसको, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो टोटल से 6 गेट होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे समझ, ऐसे तो 4 होते हैं, 5 तक होते हैं, लेकिन एक 6 जोर गेट को लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया दोस्तों कि बाइनरी, इसमें थोड़ा सा और थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए कि बाइनरी नंबर में क्या होते हैं, 0 और यूज होगा और 1 होंगे। लेकिन डेसिमल नंबर के लिए डेसिमल नंबर में क्या होगा, 0 से लेके कहां तक, 2 9 तक में। तो देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर से कभी-कभी डेसिमल में लाने होगा, डेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे लाएंगे, ठीक है। तो सबको देखिए कि बाइनरी नंबर का प्रोसेस कैसे रहेगा, तो 1 0 1 करके ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और बाहर में क्या रहेगा आपका हॉल्ट ट्वाइस रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका कोई डिजिट की वजह से आएगी, ठीक है। आइए बात समझ में, देखिए इसमें रहेगा मान लीजिए सपोज कि 3 1 और इसका हॉल्ट ट्वाइस बराबर क्या लाना होगा, 10 हॉल्ट ट्वाइस लाना होगा, ऐसा क्या लाना है 10 डिजिट लाना होगा, ठीक है। आगे बस में तो इसका उल्टा मतलब कि ये आपका बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी से क्या लाना होगा, डेसिमल इवन फॉर्म में, और डेसिमल से इवन में, डेसिमल से बाइनरी नंबर मिलाने के होता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, सपोज कि ला लिया 31 से, ये तो 31 है और ये 10 लगा हुआ है। आप पूछेगा आपको बताओ कि बाइनरी नंबर में, बाइनरी में तो 2 होता है, तो दो डिजिट में गाने जीरो वाला प्रोसेस है, तो कैसे लगेगा 31 के इस तरीके से लगाइएगा, सिर्फ 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब 15 का होंगे, 30 का मतलब 30 का आधा 15 और एक बचे से इधर दिखाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरा लगेगा, दूसरा 14 का आधा होगा 7, एक से इधर दिखाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 6 हो जाएंगे, 6 का होंगे, लेकिन एक इधर से बचेगा, फिर यहाँ पे दूसरा है 2 एकम 2, तो यहाँ से फिर इधर से इधर लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा 1 1, तो यहाँ पे 1 1 लिखिए, फिर 1 1 1 1 में, फिर यहाँ पे 1, तो इसका क्या हो गया 31 का हो गया, समझ में दोस्तों। अब इसी तरीके से यहाँ पे 1 0 1 का निकालना है, अब इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। तो इसका करने पे कौन सा डिजिट आएगा, देखो सिंपल, देखो 1 0 1 का यहाँ पे बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर मिलाना है, ठीक है। तो कौन सा देखिए, तो पहले इधर वाला से उल्टा साइड से चलेंगे और 2 से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 से पहले 0 से नंबर काउंट करेंगे, होल नंबर से 0 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पे 2 का पावर 0 है तो वैल्यू क्या है, सब यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा, फिर प्लस 2 का पावर 0 है तब क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 रखिएगा, फिर प्लस 2 के पावर 2 1 हो गया तब क्या रहेगा 2, और फिर इसके बाद यहाँ पे डिजिट बना 1। अब देखिए 2 का पावर 0 किसी भी डिजिट का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 गुना 1 2 के 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4 into 1, तो 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ 1 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना होंगे 5 का बनाऊंगे दोस्तों। ये डेसिमल के साथ 5 डेसिमल का कोई नंबर 10 0 से 9 के बीच में ही ना डेसिमल नंबर 5 है। अब 5 का अगर तोड़े तो बाइनरी नंबर में कितना है 1 0 1 5 है, ठीक है। उसी तरीके से इसको रिवर्स उल्टा भी कर सकते हैं आप इसका भी, ठीक है। तो ये आपका 100% है दिखाई कि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ दिया करते हैं, ठीक है। तो अगर चलिए एक बार हम थोड़ा सा और अच्छे से ले लेते हैं और एक और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो अगर मानते हैं कि 13 को बना रहे हैं, ये आपका 10 लगा हुआ है, इसको लाना क्या कि बाइनरी नंबर में, ठीक है। आगे उसमें बोल देगा तो भाई इफ ए डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर में इस नंबर का, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे 13 का निकालिए किस तरीके से, 11 निकालिए करेगा, सिर्फ 2 से डिवाइड से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का नहीं होगा 12 का 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेंगे, फिर 2 3 पूरा पूरा कट जाएगा, 6 तो नहीं बचेगा, ये रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 2 से लगाएगा तो यहाँ पे 1 इस तरीके से, यहाँ पे नीचे से लिखेगा 1 1 फिर 0 फिर 1, ये हमारा क्या बन गया 13 का डेसिमल से बाइनरी नंबर ये बन गया। अब बाइनरी से अगर ये वाला लाना है तो चेक भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए तो भाई मतलब पता है ना आपको 2 से पहले 0 रखिएगा, 1 है तो 1 रखिएगा, फिर प्लस 2 के पावर 0 तो क्या रखिएगा 1, फिर यहाँ पर 0 होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर 1 होंगे यहाँ पे, 2 के पावर 3 हो जाएंगे, फिर 1 हो गए। तो बताइए इसका 2 के पावर 0 1 हो जाएगा तो 1 into 1, 2 के पावर 2 हो जाएंगे तो यहाँ पे 0, 2 के पावर 2 है तो कितना होगा 4 into 1, और यहाँ पे प्लस में 2 के पावर 3 है तो 8 into 1, यहाँ पे देखिए ये 8 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, यहाँ 4 1 4 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। देखिए 8 4 कितना 12 1 30, तो टोटल से 13 आ गया, तो चेक हो गया कि नहीं दोस्तों, इससे भी हमारा चेक हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप 100% है दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आपको डाले, मतलब बोर्ड में आपको आएगा ही आएगा, पूरी गारंटी है, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए दोस्तों आप कितनों का भी डिजिट का आप निकाल सकते हैं बाइनरी से डेसिमल नंबर और डेसिमल से बाइनरी नंबर। देखिए आप समझिए कि यहाँ पे लॉजिक गेट के बारे में, तो लॉजिक गेट का क्या है टाइप है, और गेट, नोर गेट, एंड गेट, नन गेट, नोट गेट, जोर गेट। इसको थोड़ा सा अच्छे से हमने अरेंज कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या और गेट, तो इसका पहले आपको पूछा जाएगा दोस्तों बुलियन एक्सप्रेशन भी पूछ देता है आपको फॉर्मूला, ठीक है ना, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे देखिए, तो बुलियन एक्सप्रेशन में और गेट करेंगे तो उसके लिए आपको सिंबल को याद रखना है दोस्तों, क्या सिंबल, देखिए सिंबल,
तो और गेट का कैसे होगा, ओ का आधा कैसे किया जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे चलाएगा इस तरीके से, ऐसे लाएगा। अब यहाँ पे इनपुट यहाँ पे क्या डिवाइड होंगे ए और बी, तो ये इनपुट डिवाइड हो गया, आने वाला इनपुट होते हैं, ठीक है, और जाने वाला क्या इधर वाई रख देंगे, तो ये क्या बन गया आपका आउटपुट बन गया दोस्तों, आउटपुट क्या बन गया, ये डिवाइड हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि और मतलब क्या और है, तो जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे किसका मुकाबले कर रहा बार में, और तो y बराबर करके लिखेगा, तो a और प्लस b, और मतलब क्या जोड़ करके ना, तो a और b हो गया। उसी तरीके से नोर गेट, तो नोर गेट मतलब यहाँ पे o और है, तो और तो ठीक है, लेकिन n है, n का मतलब यहाँ पे नोट करके लेगा, नोट और गेट, मतलब कि यहाँ पे नोट का कैसे होगा, देखिए ये और गेट है, इसी तरीके से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल लग जाएगा, तो समझिए कि नोट गेट हो गया, क्या लगा गया, नोट गेट का, तो a और b हो गया, ये y हो जाएगा। इसका सिंबल कैसे होगा, देखिए ये सेम होगा, a प्लस b हो जाएगा, लेकिन ये दोनों का क्या हो जाएगा, बार साइन, इसको बोलते हैं बार साइन दोस्तों, क्या बोलते हैं, बार साइन बोल देते हैं, ठीक है। इसका उल्टा देखिए, अब क्या है यहाँ पे एंड गेट, एंड गेट में देखिए यहाँ पे डी लीटर कैसे है, उसी तरीके से डी लीटर यहाँ पे बनाएगा, डी कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो डी हो गया, और इसमें भी क्या होंगे एंड, सीधा होगा, इसमें धंसा हुआ, देखिए, तो यहाँ पे क्या होंगे a और b, ऐसा क्या होंगे आउटपुट में y, तो बताइए यहाँ पे y इज इक्वल टू करेंगे, तो एंड गेट में क्या होंगे a और b, दोनों का इनटू करके होंगे, ठीक है, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या नल गेट, तब एंड गेट वाला में नोट करके, नोट एंड गेट है, तो यहाँ पर देखिए फिर वही बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा इनपुट डिवाइस में, और आउटपुट क्या होंगे y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्कल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नल गेट निकाल रहे हैं, तो y इज इक्वल टू a डॉट b का बार साइन लग जाएगा। फिर यहाँ पे नोट गेट, तो नोट गेट का सिंबल होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं त्रिभुज, उसी तरीके से, फिर यहाँ पे डालना है आपको, यहाँ पे तो इसमें एक ठो आएगा इनपुट और यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होंगे, a पर बार साइन लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से 6 नंबर क्या है, जोड़ और गेट, मतलब कि इसी तरीके से बनेगा जोड़, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, और गेट में पहले बनाइए, पहले और गेट कैसे बनाते, ऐसे बनाते थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे y होता है, यहाँ पे क्या होंगे आधे थे a और b करके इनपुट में ना, a और b इसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ पे डबल साइन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे दोस्तों, डबल होंगे इस तरीके से, ठीक है, तो डबल लगेंगे तो ये होंगे, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, y इक्वल टू आउटपुट डिवाइस लिखेंगे, तो a b डॉट करके फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या होंगे a, यहाँ पे b पर डबल साइन है, तो यहाँ पे a पर बार साइन होंगे, तो ये सब क्या होंगे बुलियन एक्सप्रेशन होंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ये सिंबल अच्छे से पकड़ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बन गया, इसका मेन जो निकालना पड़ता है आपको, वो डेरिवेट करना है, ट्रूथ टेबल करने के लिए रहता है, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इससे आपको बोर्ड में फॉर्मूला भी पूछ दिया करता है बुलियन एक्सप्रेशन में। और ये क्या है, लॉजिक गेट का नाम हो गया, ये सिंबल हो गया, और ट्रूथ टेबल निकालने के हम बता रहे हैं, क्या निकालेंगे, ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चाहो तो इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसका, ठीक है। हर एक गेट पे हम लोग ट्रूथ टेबल निकालने के लिए, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, सपोज दैट मान लीजिए कि व्हेन ए सर्किट ऑफ ए और गेट दिया या गिवन दैट दिया है, ठीक है ना, या फिर कोई सर्किट में क्या है और गेट दिया, तो देन क्या निकालना, फाइंड ट्रूथ टेबल निकालना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या होंगे, इसका डेरिवेट या एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है भाई, क्या कीजिए एक्सप्रेस। तो देखिए कैसे करना है, देखिए और गेट का बोला है, तो हमने डायग्राम बनाया आपको इस तरीके से दिखाया आपको और गेट का, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या होगा, y लाइन, और यहाँ पर क्या बनेगा, दो तो इनपुट डिवाइस बनाएंगे, तो a और b, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बता दी कि और गेट में क्या होगा, a और प्लस b करके होंगे, ठीक है ना। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन होंगे। तो ट्रूथ टेबल के लिए आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। आइए बस समझ दोस्तों, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या a और b, तो इनपुट डिवाइस कितना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a और b तो लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और आउटपुट क्या डिवाइस बना है, y, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे a में इस तरीके से लेना है, अभी हमने क्या बताया 1 और 0 करके लेना, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 0 1 या 1 1 और इसमें 0। अब ऐसा लेना तो अलग अलग चीज, यहाँ पे 1 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 और क्या 1 हो जाए, कभी कभी दोनों में 0 हो जाएगा, कभी 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डेरिवेट करना आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे दोस्तों, समझिएगा अच्छे से।
देखिए कितना सिंपल है। तो वाई आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये दोनों को ऐड कीजिए, ए इसको एक जीरो कितना होंगे, एक होंगे, तो आप यहाँ पे एक लिखिए, जीरो एक कितना होंगे, एक हो जाएंगे, जीरो जीरो क्या होंगे, जीरो होंगे। अब एक एक दो नहीं बल्कि एक ही लिखना है आपको, इसका नियम होता है एक एक दो नहीं बल्कि एक ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या बन गया, इस तरीके से ट्रू टेबल डेरिवेट हो गया, किसका भाई, तो एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे और गेट का हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ कि नोट गेट क्या होगा, यहाँ पे और गेट है, यहाँ पे नोट गेट की बात, नोट गेट की बात बताया था ना, तो यहाँ पे सर्कल लग जाता है, इसको फिर से हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। आइए बच्चे, तो और गेट का अगर यहाँ पे क्या बन गया, नोट गेट का बन गया, तो यहाँ पे बात साइन लग जाएगा। अब निकाल दीजिए, तो यहाँ पे दोनों का ना इसको जोड़ने पर उल्टा कीजिएगा, 1 जीरो क्या होता है, 1, पहले 1 नहीं बल्कि 0 लिखना है, 0 और 1 कितना होता है 1, लेकिन इसको 0 लिखना है, 0 0 0 क्या होता है 0 होता है, लेकिन इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 1 क्या होता है 1 लिखेंगे, तो इसमें 0 लिखेंगे। तो इसका क्या हो गया, ये आपका नोर गेट का बन गया दोस्तों, ठीक है। ये नोर गेट का एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। और गेट का भी मैंने बता दिया और नोर गेट का भी। अब चलते हैं आगे गेट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी सिंगल सिंगल बता रहे दोस्तों, लॉन्ग वाले बता रहे हैं आपको, बस हार्डली 20 मिनट में आपको क्लियर कर देंगे आपको दोस्तों, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नोर गेट था, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर एंड गेट के बारे में, ठीक है। एंड गेट क्या होता है, बी सीधा लिखिए इस तरीके से, और ये वाई हो गया, यहाँ पे क्या होंगे ए और बी, तो इनपुट डिवाइस करके ए और बी आ रहे हैं, ट्रू टेबल वाले, तो यहाँ पे क्या ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ये वाई आउटपुट डिवाइस के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर 1 में 0 लिए, इसमें 0 और 1 इस तरीके से 0 0 1 1, ठीक है। तो इस सभी कैसे डेरिवेट होंगे, आउटपुट तो वाई निकालेंगे, वाई कौन कौन से डिवाइस निकालेंगे, इसमें देखिए 1, इसमें क्या होता है, इसका पूरे एक्सप्रेशन a डॉट b एंड गेट में दोनों को 1 0 क्या होता है 0 होता है, यहाँ पे क्या होगा 0, वो 0 1 क्या होगा 0 होगा, 0 0 0 होगा, 1 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो ये आपका क्या बन गया एंड गेट। आशी क्या अगर पूछा जाता है आपको नैंड गेट के बारे में, तो यहाँ पे n लगा दो, नोट एंड गेट है ना, ये नहीं बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सर्कल भी लगेगा, फिर इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बेस कर लेते हैं वाई गेट। अब बताइए यहाँ पे बात से लग जाएगा, ठीक है ना, उसका अपोजिट गुना करने के बाद उसका जो वैल्यू आएगा रिजल्ट, उसका अपोजिट करना, उल्टा करना है, ठीक है। तो 1 0 क्या होगा 0, तो 0 का क्या लिखेंगे 1, तो 0 के 0 1 क्या होगा 0, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0 0 क्या 0, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 1 क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 0 लिखेगा, ठीक है। आइए बस समझ में, तो कितना सिंपल था दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट का नॉन गेट का है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं इसको नोट गेट के बारे में दोस्तों, ठीक है। देखिए तो नोट गेट वाले में क्या होता है, नोट गेट में, ठीक है। तो देखिए नोट गेट में क्या होगा, तो ये इस तरीके से लगेगा आपको ट्रायंगल रूप में, ये वाई निकालेंगे, एक ही डिवाइस निकालते हैं, इनपुट एक ही आएंगे। तो इसमें देखो ये क्या आ रहा है नोट गेट, तो नोट गेट का क्या बना है आपको बुलियन एक्सप्रेशन, भाई बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होते हैं देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू a बार साइन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ठो ही लेना है, a और यहाँ पे y, अगर 1 में इसमें 1 ले लेते हैं, 0 लेंगे, ले सकते हैं, दो चीज मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ पे अगर a है a में, तो एक हो रहा है तो उसको क्या लेंगे, इसको 0 लेंगे, 0 वाले क्या लेंगे 1 लेंगे, बस सिंपल हो गया, ठीक है। ये हमारा किसका लग गया था नोट गेट उसको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जोर गेट, जो कि हमारा लास्ट है, और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन जो है लंबे के बारे में बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब हम चलते हैं जोर गेट। जोर गेट क्या होता है, और गेट का जैसे 2 कॉपी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या और गेट है, जोर गेट के लिए डाबल होंगे, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस ए और बी होंगे, अदरवाइज आउटपुट डिवाइस वाई निकलेंगे। इसमें समझिएगा ये जोर गेट का क्या होगा, जोर गेट में बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन में क्या 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 बताएं, y इज इक्वल टू a पे बार साइन होंगे थे प्लस, आप पे क्या होंगे a लेंगे b लेंगे, तो b पर क्या होंगे बार साइन, इसमें a थे इसमें b होंगे, a होगा, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इस पे b पर लगा तो चाहे इस पे a पर लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब बताइए इसका निकाल लेते हैं, देखिए a हो जाएंगे, b हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे y, ठीक है। मतलब 1 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। तो a का क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है, और इनटू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a का 1 है, ऐसा क्या है b पर 0 है, तो इसका क्या लीजिएगा 1 लेके उल्टा करके, a का 0 1 है तो क्या होगा 0, यहाँ पे क्या है b में क्या है यहाँ पास, ठीक है, b में 0 है, 0 है तो 0 ही रहेगा ना, क्या रहेगा दोस्तों 0 ही रहेगा इसका, तो यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। a का b में 0 था उसका ना बात नहीं रहता, इसमें a का में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, इसमें भी क्या किया जाएगा a का फिर 0 का 0 गए, b का उल्टा a का तो क्या हो जाएगा 0 जाएंगे प्लस, और a में क्या होगा उल्टा, a 0 है तो कितना रहेगा 1, और b का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 ही लिखेगा, तो कितना जाएगा 0 इसके बाद, यहाँ पे a में 1 ही बचेगा ना। फिर उसी तरीके से इसमें भी क्या होगा a का वैल्यू 0, यहाँ पे क्या है a का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 इनटू, अब b का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 1 लगाएगा, इसमें क्या a का वैल्यू कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे 1 लगाएगा, b का वैल्यू 0, दोनों का 0 करेंगे, फिर दोनों जोड़ देंगे क्या होगा 0 प्लस 0, तो मतलब 0 आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से 1 1 करेंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या 1 होंगे, और b का 1 है तो 0, और b में क्या भाई यहाँ पे 1 है ना, तो a का वैल्यू तो 1 है तो 0 हो जाएगा, इसका 1 जाएगा,
दोनों को गुना किया 0 प्लस 0 मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जोड़ गेट को। ठीक है, कितना एक्सप्लेन कर, कितना सिंपल था दोस्तों, मैंने डेरिवेट कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं आप थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन के बारे में कि भाई इसका कैसे ट्रूथ टेबल होंगे। ठीक है, ये सब मैंने बताया जितने भी सब ट्रूथ टेबल के बारे में एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन के बारे में एक दो क्वेश्चन को डेरिवेट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ गेट बने हुए हैं। ठीक है, सर्किट इससे बनाना है कि आउटपुट डिवाइस का ट्रूथ टेबल क्या होंगे। तो सबको यहाँ पे मान लीजिए ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और ये आउटपुट डिवाइस का मान लेते हैं एक्स निकला। ठीक है, और ये वाला फिर यहाँ पर क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे सटेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, तो ए और बी बन गए, तो यहाँ को हम सी और इसको डी देते हैं, डी निकालेंगे फिर इसका क्या निकाल लेते हैं, बाद में वाई निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो इसका कैसे निकाल लेते हैं, एक्सप्रेस करना है ट्रूथ टेबल को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल करते हैं। तो ट्रूथ टेबल निकालने के लिए इसको लाइन बनाएंगे इस तरीके से कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ए और बी के लिए बनेंगे, तो यहाँ पे ए और बी दे दीजिए। फिर आउटपुट डिवाइस एक्स बने तो यहाँ पे एक्स लिखेगा, यहाँ पे सी और डी के लिए तो यहाँ पे सी और एक डी बना लेंगे। फिर यहाँ पे बाहर में क्या निकाल रहे हैं, वाई, यहाँ पे वाई लिख जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर बनाना है क्या पॉसिबल हो गया, तो यहाँ पे पहले 1 ए और बी के लिए जैसे निकाल दो 1 0 0 1 0 0 और ये 1 1। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा गेट का लग रहा है आपको, तो एंड गेट है, बताइएगा कि एंड गेट। तो एंड गेट वाला में क्या बताया था हमने आपको कि y इज इक्वल टू, अगर एक साथ x के फॉर्म में बराबर किया जाएगा, इसको क्या बताते हैं a into b, है ना, a into b बताया था एंड गेट में। बताइए इसको जोड़ दीजिएगा ना, इसमें सॉरी into कर दिएगा ना, यहाँ पे 1 0 क्या बनेगा, तो 0 हो जाएंगे, 1 0 0 1 क्या होगा, 0 हो जाएंगे, 0 0 क्या होगा, 0 में 1 1 क्या 1 करेंगे 10 होते बताया था आपको। अब देखिए यही वाला x जो है दोनों में बटेंगे, किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। इसमें भी देखिए तो यहाँ पर समझिए तो c और d में भी बटना चाहिए। ठीक है, c और d में भी देखिए c और d में कैसे निकलेंगे, इसी x के थ्रू, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लीजिए, और इसमें भी 0 लीजिए, यहाँ पे 0 लीजिए, यहाँ पे 0 0 लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 1। ठीक है, अब वही भी क्या निकलेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा गेट बन रहा है, तो और गेट बन रहा है दोस्तों। और गेट में क्या होता है, तो y a प्लस b दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को 0 को जुड़ेगा 0 होंगे 0 होंगे 0 हो जाएंगे 1 1 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा आप एक्सप्लेन कर लेंगे, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो बताया समझ में आया दोस्तों। देखिए तो ये हमारा इस लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखिए दोस्तों ये वाला गेट में कैसे एक्सप्रेशन होंगे ट्रूथ टेबल। देखिए सपोज कि मान लीजिए a मान लेते हैं और इस गेट में यहाँ पर से b मान लेते हैं। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी गेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आपका b हो गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कितना सिंबल निकलेगा। देखिए यहाँ पे a और b को मानना पड़ेगा पहले, ट्रूथ टेबल निकालने के लिए a हो जाएंगे, ये b प्रोसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो a और b के हो गए। फिर यहाँ पर जब निकलेगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें y बनेगा, और इसमें जब ये वाला बताइए कि यही वाला इसमें भी सटेंगे, तो यहाँ पर निकालना होगा ना, तो यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, z मान ले, क्या z मान लेते हैं। ठीक है, बताइए a b c मान लेते हैं, सिंपल a b हो गया, यहाँ पे c निकालेंगे, यहाँ पे d निकालेंगे। अब यहाँ पे c निकालने के बाद फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे ये। ठीक है, तो c d हो गया, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, e निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे उसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे ए बी सी डी इसको हम मान लेते हैं दोस्तों ए, और यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं जी। ठीक है, और इसको हम निकाल लेते हैं एच, यहाँ पे क्या सेटिंग करके एच निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एच निकालेंगे दोस्तों, या फिर एच निकालने के बाद यहाँ पास आई निकाल लेते हैं बाहर में। ठीक है, इसको क्या निकालते हैं, या वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई निकल गया। अब देखिए ए को हम यहाँ पर 1 और 0 करके मानेगा, 0 1 मानेगा, 0 0 मानेगा, 1 1 मान लेगा। ठीक है, देखिएगा कितना शानदार तरीके से निकलेगा। देखिए तो यहाँ पे सी भी चाहिए और डी भी चाहिए, तो यहाँ पे सी और डी भी कर लेते हैं। ठीक है, सी डी हो गया, उसके बाद क्या होगा, ई भी हो जाएंगे, एफ भी होंगे। देखिए ए में कितना होंगे, ए की वजह से क्या निकलेंगे, नॉट गेट वाला। तो बताइए ए में क्या होगा, उसको उल्टा होगा, सी वाला में एक है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 तो 1 होंगे, 0 तो 1 होंगे, 0 1 है तो 0 हो जाएंगे। और डी कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर डी ये वाला है, तो देखो जितना ए वाला में प्रोसेस था वही डी में भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और डी वाला में यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या बनेगा, मतलब कि यही वाला ए जाकर के इसमें मिल रहे हैं, तो ए वाला का डी का प्रोसेस में भी होंगे। तो यहाँ पर डी वाला ए वाला डी, तो यहाँ पे क्या एक तो यहाँ पे क्या 0 0 तो 1 हो जाएंगे, 0 तो क्या 1 हो जाएंगे, 1 है तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइए दोस्तों ये वाला बी निकल गया, और यही वाला डी किस में जाएंगे, ए और जी में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दी कि बी जो है यहाँ पर सेटिंग करके बी भी है, और यहाँ पर क्या हो गया, सी वाला भी होंगे। तो देखिए बी जो है कितना आया था, तो बी वाला का इधर में देखिए यहाँ पर सी, तो सी के लिए कितना है दोस्तों, बी और सी को, तो बी और सी को दोनों को क्या करेंगे, ये हमारा क्या है यहाँ पे लोअर गेट, मतलब उल्टा करेंगे, जोड़ने के बाद
क्या होता है a प्लस बी का, इस पे बात करने लगते हैं। तो दोनों को जोड़िए, किसका, b और c को, b और c को। तो b और c को दोनों को जोड़ते हैं तो 0 0 0 तो मतलब इसका क्या निकालेंगे, e में उसका उल्टा निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे b और c में 0 0 तो 1 हो जाएंगे, 1 1 कितना 1 हो गए तो यहाँ पे 0 होंगे, यहाँ पे 0 1 कितना 1 होंगे तो यहाँ पे 0, 1 0 क्या हो गए 1 होंगे तो यहाँ पे 0। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर e निकल गए तो यही वाला e कहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा बात करके। और यहाँ पर देखिए a और g निकालना है तो d की वजह से ना लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो जगह नहीं मिला दोस्तों, नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। a और g देखिए तो a और g के लिए कितना है, d जो हमारा उसी में लिखेंगे, तो d हमारा जो है उसी में लिखेंगे, इसमें 0 0 1 1 1 1 0 0 इस तरीके से निकल जाएगा ना। अब बताइए ये तो क्या बचे, यही वाला a e और h, तो यहाँ पे h जाकर सटेंगे और जाकर y लिख लेंगे। तो e और h की वजह से यहाँ पर देखिए तो e और h कहाँ है, तो h तो मैंने अभी जस्ट निकाला दोस्तों, तो e f और g की वजह से h निकलेगा, तो h निकलेगा ना। तो ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा गेट है, एंड गेट है, दोनों को इनटू करके, है ना। तो देखिए यहाँ पर h निकालिए, अब बताइए h निकालेंगे तो भाई इनटू करके ना, तो 0 0 क्या 0, तो यहाँ पे 0 लिखाएंगे, 1 1 क्या 1 करेंगे 1 1 1 करके 0 0 गया। अब यहाँ पे g और h तो बाहर में क्या निकालेंगे, फिर y निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पे दोस्तों किसकी वजह से, e और h की वजह से, तो कौन सा गेट है ये, तो नन गेट है दोस्तों, नन गेट है, नैंड गेट, ठीक है ना। इसमें कैसे करेंगे, नन गेट। तो यहाँ पे e और h, तो e कहाँ भाई, e और h कहाँ है, यहाँ पास। तो दोनों में क्या करते हैं, इनटू करके फिर वहां पे उसका उल्टा करेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे y a into b करके बात करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 0 0 के, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे 1 बनेंगे, 1 0 क्या हो गया 1 0 के, तो यहाँ पे 1 बनेंगे, 1 0 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 1 बन जाएंगे, 0 0 0 तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल डेरिवेट कर लिए दोस्तों। यदि आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।